कि बीजेपी आगू रणजीत गिल दे घर ते विजिलेंस दी रेड खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ के सैक्टर 2 स्थित रिहाइश ते ये रेड सवेर तो ही जारी थी। करीब 7 घंटे तक विजिलेंस ने अपनी जांच पड़ताल की, उत्थे डॉक्यूमेंट्स खंगाले ते कल ही बीजेपी शामिल होए ने रणजीत सिंह गिल ते देर रात तकरीबन 10 बजे ये शमूलियत करवाई गई सी रणजीत सिंह गिल दी, क्योंकि पिछले लंबे समय तो अकाली दल का हिस्सा सन। अकाली दल तो अस्तीफा उन्होंने दिता, अकाली दल छड्ड दित्ती ते उस तो बाद क्यासराइयां आ भी लगाई जा रही सी कि रणजीत सिंह गिल आम आदमी पार्टी च शामिल हो सकते हैं, पर देर रात तकरीबन 10 बजे सीएम नायब सिंह सैनी की रिहाइश से ही उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई गई ते सवेरे तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने घर ते बीजेपी ने माफ करना विजिलेंस ने रेड की थी। तकरीबन 7 घंटे ये रेड चली है ते उस तो बाद चंडीगढ़ के सैक्टर 2 स्थित रिहाइश से रेड करके विजिलेंस जा चुकी है। क्योंकि हुण जो विरोधी ने बीजेपी है लगातार इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी ते कि पॉलिटिकल वेंडर तहत एक पूरी कार्रवाई की गई है। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बिक्रम सिंह मजीठिया केस जांच पड़ताल की जा रही है, विजिलेंस दे वलों उसके तार कितना किते रणजीत सिंह गिल दे नाल भी जुड़ते हुए विखाई दे रहे हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ने वो शक दे घेरे च ने ते उसनूं लैके ही विजिलेंस ने दबिश दी है रणजीत सिंह गिल दे घर ते लगातार तकरीबन 7 घंटे ये रेड की गई ते हुण विजिलेंस की टीम रेड खत्म करके उत्थों जा चुकी। सर की कुछ निकला कुछ नहीं अभी सारे सियासत सर रिव्यू सर आप सुबह से छापेमारी चल रही सर कोई तो यार तब तक ऑन कर लो सर की कुछ निकला कुछ नहीं अभी सारे सियासत सर रिव्यू सर आप सुबह से छापेमारी चल रही सर। बीजेपी आगू रणजीत सिंह गिल ते बोले ने सीएम भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि जो करनगे वो परनगे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है ते सीएम भगवंत मान श्री चमकौर साहब उत्थे पहुंचे सी गुरुद्वारा श्री कतगल साहब च नतमस्तक होए ते उत्थे जदों मीडिया ने उन्हां तो सवाल इस बाबत पूछा ते उन्होंने कहा कि जो करनगे वो परनगे, कानून अपना काम कर रहा है। किस तरीके नाल विजिलेंस ने दबिश दी रणजीत सिंह गिल दे घर ते जो कि सैक्टर 2 स्थित चंडीगढ़ की रिहाइश है रणजीत सिंह गिल दी, क्योंकि बीते ही काल तकरीबन 10 बजे वो बीजेपी शामिल हुए ने। तस्वीर देर रात तुम देख पा रहे हो किस तरीके नाल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उन्होंने मौजूदगी रणजीत सिंह गिल की शमूलियत बीजेपी करवाई गई तो सवेरे विजिलेंस की रेड उत्थे पहुंच गई। पर दूसरे पासे बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडर के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहे हैं। इस पूरे विवाद से सीएम भगवंत मान ने कहा कि जो करनगे वो परनगे, कानून अपना काम कर रहे हैं। जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों पे अदास कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटे इनके पास, वो तो जो निकलूगा कानून करूंगा। रणजीत गिल दा विजिलेंस की रेड होई है, वो तो जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों पे अदास कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटे इनके पास, वो तो जो निकलूगा कानून करूंगा। रणजीत गिल ते रेड नूं लैके सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी ते तिखा निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि कल ज्वाइन कीता तां विजिलेंस भेज दित्ती। रणजीत गिल ते गुस्सा क्यों कढ रहे हो? सीएम सैनी ने कहा कि तुहानूं लोकां नूं नकारिया ते गिल ते गुस्सा क्यों कढिया जा रहा है। पहला तां सरकार नूं याद नहीं आया कि विजिलेंस भेज दईए, लोकां दी आवाज़ दबा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। नायब सिंह सैनी ने रणजीत सिंह गिल नूं पार्टी च शामिल करवाया सी। रणजीत सिंह गिल ते रेड नूं लैके हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के तिखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल ज्वाइन किया तां विजिलेंस भेज दित्ती। रणजीत गिल ते गुस्सा क्यों कढ रहे हो? तुहानूं लोकां ने नकारिया, गिल ते गुस्सा क्यों? पहला तो सरकार नूं याद नहीं आया कि विजिलेंस भेज दईए, पर लोकां दी आवाज़ दबा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। बीजेपी ज्वाइन कर ली रणजीत सिंह ने, कल है का गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तेनू दिखाई नहीं दिया भी इसके पास विजिलेंस भेजनी है, उनने रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंचेगी। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है? ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है, मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं।
आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे? अभी आपको रिजल्ट देंगे ये लोग। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2019 'ਚ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ लगातार चल रहा है। पता है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, एक बड़ी ही निंदनीय बात है।